हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी? किससे होगी आपकी शादी? किससे होगी? कब होगी? कैसे होगी? डिटेल रीडिंग करेंगे। बहुत टाइम बात कर रही हूँ मैं हु विल यू मैरी के ऊपर रीडिंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, जो कि बहुत बेस्ट तरीका है मेरी नज़र में कि आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को सेलेक्ट करो। जो लोगों को दिक्कत होती है तो वो लोग, ये जो दो मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करो और इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करो, ठीक है। अदर्स ऑफ यू जो लोग ईजी हैं अपने नेम इनिशियल के साथ जाने के लिए, वो ए से लेकर अगर एम के दरमियान में बीच में आपका नाम आता है, आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जा सकते हो। अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो आप ग्रुप नंबर 2 के साथ जा सकते हो, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, ए से लेकर एम तक हैं ग्रुप नंबर 1 वाले। लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, इनके हम फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं और ये कैसे पर्सन होंगे या कैसी इनकी पर्सनालिटी होगी, कब तक मैरिज के चांसेस हैं आपके, ये भी देखेंगे। तो कार्ड्स को निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड ये निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। गिव ईच अदर स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो आई थिंक आप किसी आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ना, डजेंट मैटर किसी के भी साथ आपकी शादी हो रही है, वो तो हम आगे देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर उनके कुछ सिनेरियोज बताऊंगी, आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो। अगर आप सिंगल हो, क्योंकि मुझे तो सिंगल लोग भी देख रहे हैं ना, बट मैं उन लोगों के लिए आज रीडिंग स्पेशली करूँगी जो लोग सिंगल हैं, जो लोग कहते हैं कि मैम हम तो जन्म से सिंगल हैं, ठीक है। तो देखो, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करो। ये एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है, बट जैसे आप हो ना जिस टाइप के, ऐसे ही ये पर्सन होंगे। और ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को वक्तन फ़ौक्तन, जैसे होता है ना कि स्पेस दोगे। बिकॉज समटाइम्स चीज़ों को स्पेस देना ज़रूरी भी हो जाता है ताकि चीज़ें सही हो पाएँ। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। आपको पता होगा कि उनको स्पेस कहाँ देना है, आपको पता होगा कि उनको किस तरह की बात पसंद है, नहीं पसंद, उनको पता होगा कि आपको कहाँ स्पेस देना है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। सबसे पहले मुझे आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर द फादर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन की जो नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप 11 बहुत देख रहे हो। इसका मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका सोलमेट है या आपका मिरर सोल है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि ये पर्सन या तो मैरिड पर्सन हो सकते हैं कि आपसे इनकी सेकंड मैरिज हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, फादर फिगर हो सकते हैं ये, बिकॉज द फादर की एनर्जी। और अगर ये सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो, हम आगे देखेंगे, पता चल जाएगा हमें आगे रीडिंग में। तो ये हो सकता है कि ये फादर फिगर हो, मतलब आपके लिए ये कुछ आपको ना ऐसा फील ही नहीं होगा। अगर आप फीमेल हो ना, तो आपके लिए जैसे एक होता है ना कि एक फादर की छवि, अपने बाप की, अपने फादर की छवि नज़र आती है। जब लड़कियां, एक औरत किसी मर्द से अटैच होती है या रिलेशनशिप में जाती है या शादी करती है ना, तो मेरी बात सुन लो भाई लोगों, वो ना आपके अंदर अपने फादर को तलाश करती हैं। बिकॉज एक लड़की के लिए उसका जो फादर होता है ना, वो एक आइडियल होता है, आइडियल पर्सनैलिटी होता है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड में भी वो ही चीज़ उसको ढूंढती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की, जो बहुत बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा, मतलब एक फादर एनर्जी आप कह सकते हो। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तब भी इनकी बहुत काइंड हार्टेड इनकी एनर्जी होगी, मतलब बहुत फादर फिगर की तरह होंगी। और जैसे
ये भी हो सकता है कि अगर आपके मदर या फादर में से कोई नहीं है तो इनकी जो मदर या फादर हैं उनके साथ आपको एक वो वापस से आपको मिल जाए, जो माँ और बाप का जो प्यार होता है ना, वो इनकी फैमिली से आपको मिले। बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। यहाँ पर अगर आप देखो, एक वाइट पार्ट है, एक ये ब्लैक है, तो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के दो दो हिस्से हैं, मतलब इस पर्सन के दो रूप हैं। अगर एक जगह ये इनको कहीं कोल्ड बिहेवियर दिखाना होता है, इनको प्रैक्टिकल बहुत है लेकिन साथ साथ अपने इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं ये पर्सन, ये भी इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो सकता है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। यिंग यांग की एनर्जी है, यानी कि एक वाइट है तो दूसरा यहाँ पर ब्लैक साया है। या फिर ये इस तरह से आपके साथ होंगे कि दिन और रात आप इनका साया आपके साथ होगा। मतलब जैसे बाप होता है ना, जिसका एक बाप का साया अपने औलाद के ऊपर होता है ना, दिन और रात वो उसकी फिक्र में होता है, उसका साया बच्चों के साथ होता है। ऐसी एनर्जी होगी इस पर्सन की आपके लिए, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। लेट्स सी इनके और हम कुछ रीडिंग्स आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कुछ और हमें अगर पता चले तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल लेती हूँ, फिर ही हम रीडिंग को आपको बताएंगे। ठीक है, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, इसको हम ओवरऑल एनर्जीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये सिंगल ही है, सिंगल लोग देख रहे हैं और ये पर्सन भी सिंगल है। कुछ लोगों के लिए ये सिंगल है लेकिन एक फादर फिगर की तरह आपके लिए साबित होंगे या होंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सनफ्लावर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, बिकॉज सनफ्लावर्स बहुत आ रहे हैं। या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी आई है लेकिन ज़्यादातर आज ये अभी पेंटिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। दोबारा पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। Ten of Swords, 4 of Wands, wow, 7 of Pentacles, yeah, King of Wands, oh, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn और Ace of Pentacles। yes, Taurus, Virgo, Capricorn ज़्यादा है आज, मतलब अर्थ साइन इनकी कहीं प्लेसमेंट ज़रूर होगा। देखो, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 10 है। और यहाँ पर देखो, जो बॉटम की जो एनर्जी होती है ना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी होती है कि ये हिडन एनर्जी होती है। ये आपका पूरा जो रीडिंग है उसका निचोड़ होता है बॉटम की एनर्जी, सीक्रेट या हिडन जो भी आप बोल सकते हो। तो इसको मैं बॉटम को ज़रा यहाँ रख दूँगी, ठीक है, ताकि हमें नज़र आता रहे। बॉटम नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, उसके नीचे 10 ऑफ कप्स है। लेट मी सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे ताकि हमें पता चले ये पर्सन काम क्या करते होंगे या कुछ और हमें इनके बारे में मालूमात हासिल हो सके। 33 कंसर्न, थीफ, ओह लवर्स, ओ माय गॉड। मैं लवर्स के कार्ड को दिखाऊंगी नहीं बिकॉज ये नेकेड है, लेकिन यहाँ पे लवर्स आया है, देखो, ठीक है। तो इसको हम किसी और कार्ड से कवर कर देते हैं, मैच्योर मैन, ठीक है। लुक एट दिस, हाई हॉनर, रिमेंबर मैंने आपसे शुरू में कहा था यहाँ पे कि ये फादर फिगर हो सकते हैं या फिर ये ऑलरेडी बच्चों के फादर हैं, ये आपसे सेकंड मैरिज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो आया है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो यहाँ पर
एक से दो सिनेरियो आए हैं। एक बिल्कुल सिंगल लोगों के लिए आया है, बिल्कुल सिंगल हैं, ये भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, और एक उन लोगों के लिए आया है जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आया। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हो, वो मैरिड हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या मैरिड हों, ऐसा भी। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। मैं लास्ट में इनके फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह भी चेक करूँगी, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पर ब्लेसिंग की एनर्जी है, ट्रैवल, क्लोजर। यहाँ पर ना लाइटिंग योर लोड है। एक कार्ड यहाँ से भी देखेंगे, एक या दो। बैलेंस, फ्रीडम, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे ये पर्सन। आपका और इनका जो शादी का जो डिसीजन है वो इतना इजी नहीं लग रहेगा, ठीक है, इस पर्सन के लिए। बिकॉज़ पहले तो मैं ज़रा इनकी पर्सनालिटी आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर साइंस तो बता दिए हैं, क्योंकि मुझे आज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बाकी के भी सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे वो अर्थ साइन दिख रहा है। देखो, जहाँ अर्थ साइन होता है वहाँ थोड़ा डिले वाली एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपकी शादी हो सकता है थोड़ा देर से हो, थोड़ा डिले है, क्योंकि टू ऑफ वेंड्स भी इंतज़ार को दिखाता है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, 40+ 30+ हो सकते हैं, लेकिन वो अभी भी आप वेट कर रहे हो कि कब होगी शादी, कब होगी, कब आएगा पर्सन। तो यहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है। क्या पता आपको ये साल या इससे अगला साल भी वेट करना पड़ जाए। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपकी शादी 2 महीनों में या इन 2 साल के बीच में या इसी साल के लास्ट में होने के चांसेस हैं, लेकिन आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आपकी कब होगी शादी, आपकी कब होगी मैरिज, कब वो पर्सन आएगा और कब आपकी। इस बीच में बहुत सारे रिश्ते आए भी हैं, क्योंकि वो भी दिख रहा है, लेकिन नहीं हो पाया, कहीं पर बात नहीं चल पाई, कहीं पर वो चीज़ें हो नहीं पाई, बात बनी नहीं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप बहुत कंफ्यूज्ड भी लग रहे हो अपनी शादी को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, कि होगी भी कि नहीं होगी। इसीलिए भी शायद आप ये रीडिंग देखने आए, चलो देख लेते हैं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, किसके साथ होगी, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम सिंगल ही घूम रहे हैं। किसी ने मुझे कॉमेंट भी किया था कि मैं तो ट्रैवल, एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करती रहती हूँ अपने घर में। बहुत अच्छी सी मेरी सब्सक्राइबर हैं, अक्सर कमेंट्स करती रहती हैं, आई लव यू यार, बहुत अच्छी हो तुम, और बहुत चुलबुली सी हैं, मुझे उनकी एनर्जीज़ बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे, आई रिमेंबर, अगर आप इस वाली रीडिंग को देख रही हो तो कमेंट में बताना मुझे कि यहाँ पर भी ट्रैवल की एनर्जी आई है, ठीक है। तो एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करती रहती हो, लेकिन पता नहीं है पता नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है। तो आई लव यू ऑल, आप बहुत अच्छे हो सब। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, मुझे बड़ी एनर्जी देते हैं। तो एनीवेज, मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पर्सन की थोड़ी पर्सनालिटी खंगालती हूँ और आपको बताती हूँ। देखो, पैसे का ये पुजारी बंदा है पैसा 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 इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शुरू में बताया था ना कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कहीं एक जगह तो बहुत ही समझदार है, कोल्ड बिहेवियर है, तो दूसरी तरफ ये पर्सन बहुत इमोशनल भी हैं। एक तरफ बहुत डार्क साइड भी है, मे बी इनको गुस्सा बहुत आता हो, क्योंकि यहाँ पर भी वाइट एंड डार्क की एनर्जी है। तो एक तरफ तो इनका डार्क साइड भी है, तो दूसरी तरफ इनका वाइट साइड भी, यानी अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। हर इंसान में अच्छी बुरी तो चीज़ें होती है ना। अब यहाँ पर कोई फेरी टेल तो नहीं है कि सारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो कुछ कमी पेशी भी होती है ना इंसान में। तो इनकी जो सबसे बड़ी जो इनका एक कमी है, या इनका एक ये कह दो कि इनका जो डार्क साइड है, या ये कह दो कि इनकी ये एक क्या कह सकते हैं आप, कमज़ोरी है, वो है इनका गुस्सा।
कभी कभी ये हो जाता है। और समटाइम्स मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप जब मुलाकात करोगे तो ये भी आप ही जैसे किसी पर्सन का वेट कर रहे होंगे, और आप भी इनके जैसे किसी पर्सन का वेट कर रहे होंगे कि कब होगी शादी। ये भी इसी तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके इनकी ज़िंदगी में आने से पहले इनका पहले का रिलेशनशिप टूटा भी होगा, या टूटा होगा, या फिर इनकी फैमिली टूटी है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और ये या तो ये सेकंड मैरिज करना चाहते होंगे आपके साथ, या तो फिर ऐसा होगा कि अगर ये सिंगल ही हैं और आप भी सिंगल हो, दोनों सिंगल हो, तो फिर इनका ज़रूरी है, इनका फैमिली का बैकग्राउंड या कुछ ऐसी चीज़ें, पैसे रुपए को लेकर काफ़ी सारी टेंशन रहेगी, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और बिजनेस माइंडसेट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हाई ऑनर की एनर्जी है, तो कोई हाई ऑनर का इनका कोई हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑनर की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन कोई ऐसा इनका जॉब होगा, करियर ऐसा होगा कि या तो ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं, या तो खुद ही ऑनर होंगे अपने बिजनेस का जो भी ये करते हैं, या तो फिर किसी हाई ऑनर, किसी बड़े पथ पर, किसी बड़े अच्छे जॉब पर, किसी अच्छे पोस्ट पर होंगे ये पर्सन। आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे। मुझे ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। शुरुआत आप दोनों की ट्रैवल से होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। शुरुआत आपकी ट्रैवलिंग से होगी, ट्रैवल पर आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, और दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे, शुरुआत होगी, तो ऐसा फील होगा कि जैसे कई सच में कोई ब्लेसिंग मिल रही है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करके। बात करने के बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल से पर्सन है, ज़्यादा वो जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने वाले, इतना पैसा इतना होने के बावजूद ऐसा बंदा नहीं है। सिंपल सी इनकी एनर्जी है, सिंपल सा बंदा है, और सिंपल सी ड्रेसिंग करने वाला बंदा है। ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस भी इनको है, ड्रेसिंग सेंस है, लेकिन इतना वो नहीं है कि हाई फाई होना और टशन मारना, वो चीज़ें नहीं है। सिंपल सा बंदा है या सिंपल सी बंदी है। इनको चेस वगैरह खेलना बड़ा पसंद होगा, या इनको वैसे वीडियो गेम्स या फिर गेम्स मोबाइल में खेलना पसंद होता होगा। आप देखिएगा, नोट करेंगे आपके ये गेम्स खेलते होंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन गेम्स वगैरह का इनको शौक होगा। ये अपना फ्री टाइम उसी में स्पेंड करते होंगे, या तो फैमिली के साथ रहते होंगे फ्री टाइम में, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अगर ये मतलब सेकंड मैरिज करते हैं और ऑलरेडी मैरिड है तो। अदरवाइज़ अगर ये सिंगल हैं तो अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपने ब्रदर्स, अपने भाई बहनों के साथ इनका टाइम गुजरता होगा। थोड़ा टाइम ये स्पेशली अपने लिए निकालते होंगे, जहाँ पर ये थोड़ा से गेम्स खेलते होंगे, जैसे कैरम खेल लिया, जैसे चेस वगैरह खेल लिया अपने भाइयों बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये शुरुआत में हो सकता है पीछे हटें, आपको कंफ्यूज करेंगे। ये 2 ऑफ पेंटिकल, आप सोचोगे कि आखिर ये चाहता क्या है बंदा। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ऐसे सिनेरियो में और ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि जहाँ पर इनके लिए कोई अपने लिए कोई फैसला करना इतना ईजी नहीं है, तो इनको खुद को फ्री करना पड़ेगा उस जगह से, बिकॉज यहाँ फ्रीडम की एनर्जी है। ठीक है, इनको आपको हासिल करने के लिए, या आपको इनको हासिल करने के लिए बैलेंस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। कनेक्शन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होगा। इस पर्सन को खुद भी रियलाइज़ होगा कि अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको अपने आप को, अपना ये जो बोझ है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो एनर्जीज होती हैं, हिडन एनर्जी होती है, बॉटम एनर्जी, तो इसमें लाइटन योर लोड है, यानी अपना बोझ। इनको ऐसा लगेगा कि अब तक सिर्फ मैं ही बोझ अपना ये ढोता आया हूँ, मैं ही सबके लिए सब कुछ करता आ रहा हूँ। अब मुझे अपना ये बोझ हटाना चाहिए अपने सर से, और अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए। उस वक्त ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, जब इनको ये ख्याल आएगा कि अब मुझे अपने लिए भी जीना है, अपने लिए भी कुछ करना है, तो उस वक्त ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे। फ्रीडम एंड बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। मैं अगर आपको इनकी पर्सनैलिटी बता दूं तो ये पर्सन मुझे बहुत मिच्योर दिख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज लवर्स के साथ आया है, मिच्योर। आपसे शादी करने का भी इनका फैसला काफ़ी सोचा समझा होगा। मतलब बचपना नहीं है कि बस ऐਵੇਂ ही शादी कर ली, बस जो आया वो डिसाइड कर लिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेंगे।
क्योंकि इनको कंसर्न भी होगा, इनको पता है कि कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो इनके पैसे को, इनके रुपये को, इनका मनी, पावरफुल पर्सनालिटी है, पैसा बहुत है, एज में आपसे बड़ी भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन को, इनको पता होगा कि यार मुझे सूटने वाले बहुत हैं, मुझे खाने वाले बहुत हैं, मेरा पैसा लूटने वाले बहुत हैं। तो इनका भी इनको ज़रा कंसर्न रहेगा कि ये लोग आपके और इनके बीच में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, आपकी शादी होने नहीं देंगे इनके साथ। लेकिन क्योंकि हम मैरिज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो ये बात तो यहाँ पर साफ और सीधी है कि शादी तो आपकी इनके साथ ही होनी है भैया, तभी इनकी एनर्जीज आई, अदरवाइज आती ही नहीं, राइट। ये आपके लवर हैं, तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपको पहले लव हो इनसे, पहले ट्रैवल हो, फिर हल्की फुल्की छोटी मोटी सी ऑफर देंगे, दोनों में फ्रेंडशिप बढ़ेगी, और फिर लवर होगा, पार्टनरशिप फिर बनेगी, लव होगा, और फिर आपकी इस पर्सन से शादी होगी। ये बहुत मेच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा। ये लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। बेशक इस वक्त आप सिंगल हो, लेकिन जब आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे विदिन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में, आप दोनों की वो जो मुलाकात है वो इतनी कदर बढ़ जाएगी और इतना आप एक दूसरे को समझने लग जाओगे कि फिर आप दोनों फैसला करोगे एक मैरिज और शादी, कमिटमेंट में जाने का। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो सॉलिड ऑफर को दिखाती है। ये पर्सन खुद आपको ऑफर करेंगे कि मुझे तुम्हारे अंदर वो एक पार्टनर दिखता है या दिखती है, मुझे लगता है तुम एक हस्बैंड या वाइफ मटीरियल हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा है, मैंने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी की है, तुम्हारे साथ बहुत ट्रैवल भी किया है, तुम्हारे साथ बहुत काम भी किया है। तो ये आपको क्लोजर देंगे कि ये क्या चाहते हैं। पहले ये आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि ये खुद समझ में इनको नहीं आएगा, क्योंकि इनको कुछ लोगों को लेकर अपनी ज़िंदगी में कंसर्न है कि कहीं ये लोग आपके और इनके बीच में हर्डल क्रिएट ना करें। ये लोग नहीं शादी करने देंगे आपको इनसे, क्योंकि उन लोगों को इनसे लूटना खसूटना, स्पेशली वो लोग जो सेकेंड मैरिज करना चाहेंगे आपसे, या आप सेकंड मैरिज करोगे या ये करेंगे, या दोनों की सेकंड मैरिज हो सकती है। तो कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे। तो यहाँ 2 सिनेरियो दिखे, मैंने दोनों बता दिए। एक तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज़ाद हैं, दोनों ही सिंगल हैं आपके साथ। 4 ऑफ, यहाँ पर 4 ऑफ फ्रेंड्स और लवर्स ने आके ये चीज़ क्लियर करती है कि आप दोनों में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते रहोगे, ठीक है, एक दूसरे के मिरर सोलमेट हो, सोल कनेक्शन रहेगा, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है। ये शादी इतनी ईजी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, इंतज़ार है। 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग शायद अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट कब देंगे। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, जो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। एंड अदर्स ऑफ यू जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, अभी तक कोई पर्सन नहीं आए, तो आप ट्रैवलिंग में ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या इंटरनेट सोशल साइट, कोई डेटिंग एप्स वगैरह पे इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है, और फिर धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा और आपका इस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इनका भी बढ़ेगा, फिर शादी और मैरिज कमिटमेंट की तरफ बात जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि ये शादी की प्रेडिक्शन है। एक बात और बता दो, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी। कैजुअल ड्रेसिंग होगी, सीधे सादा सा बंदा है, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी हैं या बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। अगर इनकी एज बड़ी भी होगी तो ये दिखेंगे छोटे, अपनी एज से छोटे दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा हुआ होगा। ये भी दिख रहा है कि ये खुद भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे। इनका काम ऐसा होता होगा कि ये ट्रैवल बहुत, मुझे लगता है इनका कंट्री चेंज हो सकता है, अब्रॉड से हो सकते हैं, क्या पता दूसरे सिटी से, एक दूसरी कंट्री से हों। ट्रैवल बहुत करना पड़ता है इनको अपना काम के हवाले से। इनका अपना बिजनेस हो सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई ऐसी जॉब जहाँ पर ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये आर्मी पुलिस, ये देखो यूनिफॉर्म पहना है, कोई हाई ऑनर पर ये पर्सन है, कोई वीवीआईपी पर्सन, कोई हाई ऑनर का पर्सन हो सकता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये अपने आप को फ्री करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करेंगे, और फिर इनको लगेगा कि नहीं, अब ज़िंदगी में बैलेंस आया है। इस बंदे या बंदी से मिलने के बाद ज़िंदगी में बैलेंस आया है। लेकिन हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो इनको पता है कि यार ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेट मी सी, शादी के बाद आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा।
वाओ, द स्टार वैसा ही रहेगा जैसे आपने सोचा था। ये देख रहे हो, ऐसे सुकून, लाइट, फ्लावर। यहाँ पर सनफ्लावर की एनर्जी है। जैसे आप इस पर्सन के लिए इनका एक सनफ्लावर हो, आप इस पर्सन के लिए एक एक यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं आपके पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को पता है आप सिंगल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप भी कम नहीं हो। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करेंगे। इनको लगेगा आप, मतलब आपके पास बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं, राइट, लेकिन इस पर्सन के पास सिर्फ एक आप ही हो, एक है सनफ्लावर यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे हैं। यानी आपके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप बहुत प्यारी शख्सियत, तो आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। आप जहाँ जाते हो महफिल की जान बन जाते हो। लेकिन इनको, आपको लगेगा कि ये आपको पाकर इनको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। वाह। एक बात कहूँ, हमेशा ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाया करो और उसी को शादी के लिए भी चूज़ करो, पसंद करो, जो आपको किसी मौजज़े की तरह देखता है। उसको लगता है कि यार इसका ब्लेसिंग की तरह देखता है आपको, कि यार ये बंदी या बंदा मेरी लाइफ में आ गया ना, ये मेरा एक सूरज है, एक सन है। यहाँ पर एक सूरजमुखी का फूल है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये मेरा है। और बहुत एडमायर करते हैं आपको ये पर्सन, और बिल्कुल इसी तरह आपको रखेंगे ये हमेशा। लाइटनिंग में एकदम, मेरा जो सूरजमुखी है वो मुरझा ना जाए। मेरा ये जो ये मेरा प्यारा सा पौधा है, या ये जो मेरा प्यारा सा सूरजमुखी का फूल है, ये मुरझा ना जाए कभी भी। इसको हमेशा पानी, खाद, और इसको हमेशा वो सूरज की रोशनी और मेरी गरमाइश, मेरी प्यार की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत की गरमाइश मिलती रहेगी। तो ये ऐसे ही खिला खिला रहेगा। तो इस तरह की ये इस पर्सन की आपके लिए एनर्जी रहेगी, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। ये आपको स्टार की तरह ट्रीट करेंगे हमेशा हमेशा। यस, आप दोनों एक दूसरे को स्टार की तरह ट्रीट करोगे, स्पेस दोगे, लव दोगे, केयर दोगे। जैसे यहाँ शुरू में ही मैंने आपको बताया ना, रिफ्लेक्ट करोगे एक दूसरे को। स्टार होप्स होंगी दोनों की एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को संवारोगे, एक दूसरे को बनाओगे, एक दूसरे के प्रति एक पावर कनेक्शन रहेगा। वेरी इंटेंस एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो शादी के बाद भी आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बैलेंस में रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक में रहेगा। मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो शायद एज बड़ी होके फिर शादी हो रही है आपकी, तो आप दोनों को एक दूसरे की कदर रहेगी। ठीक है, तो अब हम पहले इनिशियल्स हम बाद में चेक करेंगे इनके। पहले हम देखते हैं इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस हमें अगर पता चले। ऑस्ट्रेलियन, तो मे भी हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलियन हो, ऑस्ट्रेलिया से कुछ इनका बिलोंग है। आई डोंट नो, मैंने कहा था ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सिटी कंट्री चेंज है, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से हो ये। सेम हाइट एज यू, दोनों की हाइट सेम है। ओवल फेस इनका हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, ग्लासेस पहनते होंगे। ओल्डर देन यू, वेवी हेयर्स, ब्लू आइज, और क्या है जी, ब्लैक हेयर्स। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। बेबी फेस, किसी किसी के लिए बेबी फेस हो सकता है इनका, बच्चों जैसा बेबी फेस, प्यारा सा। चलें इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या कब तक शादी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इस साल के लास्ट में नवंबर एंड दिसंबर तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, वरना फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जिन लोगों को मिल चुके हैं ये पर्सन, तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तभी भी शादी के चांसेस इस साल नहीं दिख रहे हैं मुझे, नेक्स्ट ईयर दिख रहे हैं या फिर दिसंबर के लास्ट में दिख रहे हैं। तो ये BOWMG, कोई NGO वगैरह भी चलाते होंगे ये पर्सन। आप देख लें अगर नाम बनता है तो, यहाँ पर NG और O है, तो ये कोई NGO वगैरह कोई चलाते होंगे, कोई संस्था, कोई NGO वगैरह नहीं होता है जो, वो भी चलाते होंगे। BMWYD, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है,
सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो और बहुत जल्दी जल्दी आपकी ये शादी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। और होप कि आपको रीडिंग भी पसंद आई हो। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट अगर रीडिंग करूँगी कुछ टाइम बाद तो उसमें वो ऐड कर लूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब तक होगी, इस पर्सन के जो सिनेरियोज हैं वो क्या रहेंगे, पर्सनालिटी कैसी रहेगी, इनिशियल्स कैसे रहेंगे और इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले ये वाला कार्ड देखते हैं, इसमें क्या है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव फन together, have some fun together, and remember love is the greatest healer। आप दोनों का कनेक्शन जो रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जाहिर सी बात है हु विल यू मैरी का कार्ड है यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं, बहुत प्लेफुलनेस रहेगा। जैसे ऐसा नहीं होता कि जब इंसान को एक दूसरे से लव होता है, जब शादी हो जाती है फिर वो बुढ़ापे तक का एक दूसरे के साथ साथ रहता है। और कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ जोड़ियां जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, बड़ा प्यार रहता है, बड़े उसको चाह रहती है। बूढ़े अंकल अपनी वाइफ के साथ देखे कभी आपने ऐसा कपल? मैंने एक दो बार देखे हैं तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि यार देखो अब इस उम्र में भी कितना एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है, कितना प्यार है, कितना लविंग और केयरिंग कनेक्शन है इनका। आज भी इतने सालों बाद भी कुछ ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसा रहेगा आपका अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। मतलब बहुत प्लेफुलनेस और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ, और बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज भी होंगी, जाहिर सी बात है। लेट्स सी इसमें क्या है आपके लिए द वर्जन। मे बी आप दोनों मिरर सोल्स हो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हाथ दिख रहे हो दोनों इस तरह मिले हुए। तो एक ऐसा एनर्जी दिख रहा है जहाँ पर प्यार है, लव है, केयर है, एक दूसरे की सपोर्ट है, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहना, एक दूसरे के जैसे होता है ना कि साझा, एक दूसरे के साझे, जैसे एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते हो आप दोनों, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओवरऑल एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपकी थीम है ओवरऑल एनर्जी आपकी रीडिंग की। तो जो कि मुझे बहुत ही ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सपोर्टिंग होंगे ये पर्सन आपके लिए। इनकी सपोर्ट बहुत होगी आपको आपकी पूरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और रिमेंबर यहाँ पर लिखा है कि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, दोनों एक दूसरे के चाइल्ड वुंड्स, कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, कुछ पास्ट का कुछ पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, दोनों उस चीज़ को हील करोगे। आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो लोग बिल्कुल, मुझे लग रहा है जैसे सिंगल हो आप बिल्कुल, मतलब पहले कभी रिलेशनशिप में थे तो वो अलग बात है, इस वक्त आप सिंगल हो, इस वक्त आपका स्टेटस सिंगल है, अवेलेबल है। तो आप ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है। इन्होंने आपको देखा और पसंद किया, फैमिली भेजी, शादी हुई, और फिर एक अलग ही खूबसूरत सी दुनिया, मतलब आपको पता चला कि हाँ लाइफ अब गुड है, अच्छी चल रही है। और शायद आपको ये भी लगे कि ये इसी सपोर्ट की तो मुझे ज़रूरत थी हमेशा से, और हियर वी गो, आज वो मेरे सामने है। और इनका सपोर्ट, इनका प्यार, इनका लव, इनका केयर आपको हील करेगा, और आपका सपोर्ट, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को हील करेगा। जैसे दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को हील करने के लिए ही आओगे, और वो फिर साथ जो है वो जाहिर सी बात है उम्र भर का रहेगा, क्योंकि ठोकर खाया हुआ इंसान जो होता है ना, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी ठोकर खाया हुआ होता है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये इनको भी ठोकरें बड़ी मिली होंगी और आपको भी, दोनों मिरर सोल्स हो। लेट मी सी, अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। आपके सामने सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी, फिर ही हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। तो
पहले मैं कार्ड्स चेक करूँगी, देखते हैं क्या आती हैं। इनकी पर्सनैलिटी, आप दोनों कैसे मिल सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर लवर्स का आया है। तो जो पहला कार्ड होता है और फिर जो बॉटम का कार्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब जो बॉटम एनर्जी होती है वो हिडन एनर्जी होती है, जो ओवरऑल आपके कार्ड्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया है। फिर यहाँ पर जस्टिस ने हमें दिखाया अपना मुखड़ा, और अब देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग कनेक्शन। और चैरियट, इनके नीचे देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। 5 ऑफ कप्स, आपको ना ये, अगर आप फीमेल हो ना, आपको ये मैके वैके जाने नहीं देने वाले, नहीं जाने देंगे। ये कहेंगे हर वक्त मेरे साथ ही रहो। और इनकी सुबह होते ही, जैसे यहाँ सूरज निकला हुआ है ना, सुबह होते ही आपका फेस देखना पसंद करेंगे। ये सुबह हो ही नहीं, और आप जब चले जाओगे ना, जैसे मैके चले गए 2 दिन 3 दिन रहने के लिए, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इनको बहुत उदासी लगेगी, इनको लगेगा बहुत घर में खामोशी है। और 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे लड़के आपको हासिल करेंगे ये। 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी यहाँ पर भी है। 7 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ कप्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, ठीक है। यानी 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो इनका डेट बर्थ मंथ होगा, या डेट ऑफ बर्थ होगी, या नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। 7 डे पर या 7वें दिन कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैटरडे या संडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फ्राइडे भी किसी के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह लुक एट दिस फैल्कन। ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा ये तीर पकड़ा हुआ है, और इसका जो तीर है वो सीधा निशाने पे है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलें कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे हम, ताकि थोड़ा सा और हमें पता चले इनके काम के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में। डिसअपियर, मैच्योर मैन, काफ़ी मैच्योर हैं ये, कंसर्न, एंड यहाँ पर मैच्योर वुमेन भी आ चुका है, यानी कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। यहाँ से भी हम कार्ड्स देखेंगे। बैलेंस, इंटरेस्टिंग, ये वाला कार्ड जो है वो बैलेंस का, वो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। करेज, और यहाँ पर है सरेंडर। और हम यहाँ से भी कार्ड लेंगे, 2 कार्ड्स यहाँ से भी लेंगे, ताकि कुछ और हमें पता चले। ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग का कार्ड भी फर्स्ट वाले ग्रुप में आ चुका है। प्रॉस्पेरिटी, आपको बहुत जल्दी क्लोजर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कब होगी शादी, कब होगी, कमिटमेंट किसके साथ होगी, क्या इस पर्सन के साथ होगी कि नहीं होगी, क्या ये मुझे चूज़ करेगा कि नहीं करेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। आपको बहुत जल्दी क्लोजर मिलने वाला है। विदिन 6 मंथ्स में आपको क्लोजर मिल जाएगा। विदिन 6 मंथ्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, विदिन 6 मंथ में आपकी इनके साथ शादी की बातचीत भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए विदिन 6 मंथ में शादी भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है आपके लिए। इस पर्सन के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी इस पर्सन को मिली हुई है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का कोई
मुझे लगता है कि जैसे कि ये पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। इस पर्सन के मदर या फादर दोनों में से कोई एक नहीं होगा। इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, उनके अलावा, इनके बगैर। और अपने फादर या मदर का पैसा जो है ना, वो इन्होंने जैसे इनके फादर बहुत पैसे वाले थे, ठीक है, इनके पास फैमिली बिजनेस है, फैमिली पैसा है। इनके फादर की अचानक डेथ हो जाती है। एक सिनेरियो बता रही हूँ, हो सकता है किसी के साथ मैच हो जाए, क्योंकि इनका ये मुझे दिख रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ कि जो बाकी के जो इनके घर वाले थे, जैसे फादर के जो इनके चाचा थे या इनके जो मामू फलाना ढिमकाना, जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी नज़र इनके फादर के पैसे पर लग गई, ठीक है। और ये उस वक्त बहुत छोटी एज के दिख रहे हैं मुझे, इतनी ज़्यादा बड़ी एज के नहीं दिख रहे हैं। कुछ अरसे के लिए इन्होंने अपने आप को उस जगह से हटा दिया और ख़ामोश रहे, चुपचाप उनके फ़ैसलों को सुनते रहे, क्योंकि उस वक्त उनकी उतनी उम्र नहीं थी कि वो अपने फादर के पैसे को संभाल सकते। लेकिन जैसे ही इस पर्सन को होश संभाला, इस पर्सन ने उस चीज़ को देखा, इनकी मदर ने या इनके फादर ने बहुत स्ट्रगल, इन्होंने अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं इनसे लड़ूंगा और अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं उनको मैं खुद, ये एक वॉरियर बंदा है, ठीक है, ये एक वॉरियर पर्सन है। और इसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। इसने हमेशा अपनी, क्योंकि बचपन से इस पर्सन का रहा ही कुछ ऐसा है, फैमिली कुछ ऐसी रही है, जिम्मेदारियां पड़ गई बचपन में ही इन्होंने अपने फादर या मदर को खो दिया। या हो सकता है कि जब आप मिलोगे तो रिसेंटली ये खोएंगे उनको, इन्होंने वो वापस अपना वो पैसा रुपया उनसे छीन कर या लड़ाई लड़कर या जैसे भी वो वापस लिया। और उसके बाद इस पर्सन ने अपने आप को ग्रो किया है, प्रॉस्पेरिटी। और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेगी हमेशा से, क्योंकि ये दिल का साफ बंदा है, ये दिल का साफ बंदा है। ऊपर से हो सकता है कि आपको लगे यार ये तो बहुत ही सड़ू और अकड़ू टाइप का बंदा है, बहुत ही ज़्यादा मिच्योर पर्सन है। देखो ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। लेकिन जिस दिन, जिस लम्हे, जिस पल ये पर्सन आपको देखेंगे ना, लुक एट दिस, ये तीर देख रहे हो, इनका निशाना आप रहोगे, ठीक है। हालात कुछ भी हों, मसले कुछ भी हों, इनको पता होगा ये मेरा लवर है, ये मेरा पार्टनर है, शादी मुझे इसी के साथ करनी है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, अब तक नहीं मिले हो, अब तक आपकी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, विदिन 6 मंथ्स आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात किसी बिजनेस डील के तहत होगी, कोई लेन देन के थ्रू हो सकती है या किसी बिजनेस डील के थ्रू हो सकती है आपकी। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि लवर्स है, डेफिनेटली आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, लवर्स हो, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो। लेकिन आपको पता है कि ये यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है, देख रहे हो यहाँ पर चैरियट, डिफरेंसेस हैं, दोनों का एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। चैरियट हमेशा मुझे लगता है जैसे मूवमेंट को तो दिखाता ही है, लेकिन डिफरेंसेस को भी दिखाता है। और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को पता है कि इनके तीर का निशान आप ही हो, ठीक है, आना इनको आप ही की तरफ है, लेकिन घूम घूम के आना इधर ही है। जस्टिस आपको ही मिलेगा डेफिनेटली। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपसे ये भी कहा था, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, ये पर्सन आपको हासिल तो करेंगे, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद और बहुत मेहनत के बाद और बहुत लड़ाई के बाद। हो सकता है युद्ध छिड़ता है ना, जब युद्ध छिड़ता है फिर वो बंदा अपना गोल हासिल करता है, ऐसी एनर्जी है। आपने देखा अशोका फिल्म देखी है, अशोका मूवी, कैसे ही वो युद्ध छेड़ता है। उसका तो खैर अलग सिनेरियो था, लेकिन एक अशोका है ये, मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से। एक किंग ऑफ द किंगडम, एक अशोका है ये बंदा। अपने इधर भी इसने हाथ में ये देखो ये तीर इसे पकड़ा हुआ है, ये वॉरियर बंदा है, बहुत वॉरियर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लाइक अशोका। इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है बाय द वे, बहुत ऑप्शन है, लेकिन इनका तीर सिर्फ आप ही की तरह लवर्स। इस पर्सन को पता होगा कि मुझे इसी को चूज़ करना है। हर किसी को ये अपनी ज़िंदगी में वो जगह भी नहीं देते हैं, हर किसी को इंटर होने भी नहीं देते हैं। बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। दोस्त बहुत होंगे, दोस्ती बहुत है। ये भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को बहुत चाहने वाले भी बहुत हैं, इस पर्सन को पसंद भी बहुत लोग करते हैं, एडमायर भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबको ये चांस नहीं देते, ठीक है ना। ये बहुत चूजी बंदा है,
बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार, बहुत मिच्योर। और आपको ये चूज ही इसीलिए करेंगे क्योंकि आप मिच्योर, आप इनके कंपैटिबल पार्टनर और डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये मिच्योर, इनको पता है कि आप भी मिच्योर पर्सनैलिटी हो, आप भी मिच्योर हो। आप आजकल के लड़के लड़कियों की तरह जो है ना वो बचपना नहीं है आपके अंदर, आप बहुत मिच्योर हो और आप इनको संभाल सकते हो। और आप इनको संभाल सकते हो, इसीलिए ही ये आपको चूज़ करेंगे। इनके आपको चूज़ करने का मकसद ही यही होगा। लेकिन बहुत करेज, आपको बहुत हिम्मत, बहुत करेज, बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में जाने के लिए, इस शादी में जाने के लिए। क्योंकि लगता है कि जैसे कि जिस कास्ट और जिस कल्चर से ये बिलोंग रखते हैं या आते हैं, वहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। आपको पाना या आपको जस्टिस देना इतना ईजी नहीं होगा। बहुत करेज और बहुत बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्सन को। और अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, अब आप बोलेंगे आप सिंगल के लिए नहीं बता रहे हो, मैं सिंगल के लिए भी बता रही हूँ कि ये जो लोग सिंगल्स हैं, आपकी शादी लव मैरिज है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, या फिर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लव होगा इनके साथ। अगर ये मैरिज अरेंज होती है तो फिर आफ्टर मैरिज एक दूसरे के लिए बहुत लव रहेगा, बहुत प्यार, बहुत सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए, ये बात है। लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादातर के आपने बहुत वेट भी किया है इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी तो डेफिनेटली वो वेट इज़ ओवर, जस्टिस, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब आपकी शादी होगी। यानी इस पर्सन को काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, काफ़ी सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों से खुद को दूर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ऑप्शंस को भी दिखाता है, लेकिन उस पर्सन को पता होता है कि मुझे किसको चूज़ करना है, राइट। लुक एट दिस फैल्कन, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी। लाइक ये देखो, इस चील की नज़र है इस पर्सन की। काफ़ी समझदार, काफ़ी सुलझे हुए पर्सन है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। जो लोग सिंगल देख रहे हैं उनको भी बता दूं, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी जो है वो किसी बहुत ही ऐसे पर्सन से होगी जो जिनका आपके साथ कास्ट कल्चर चेंज होगा, जो बहुत सुलझे हुए पर्सन होंगे, बहुत मिच्योर पर्सनालिटी होगी, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इनसे बोलेंगे कि भाई हमें चूज़ कर लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास। लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ये अपने जैसा देखेंगे, ये मिच्योर देखेंगे, आपको वाइज पर्सनैलिटी देखेंगे। किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ये पर्सन आपके लिए। पैसा इस पर्सन के पास बहुत है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। इस पर्सन ने बचपन से पैसा देखा है, बट इस पर्सन ने बचपन से महरूमियाँ भी देखी हैं, इस पर्सन ने बचपन से स्ट्रगल भी देखा है, इस पर्सन ने बचपन से कमियाँ भी देखी हैं। समझ रहे हो? यानी मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बंदे के पास अगर पैसा है तो वो उसको दुख नहीं होगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कुछ लोग पैसा बहुत होता है फिर भी दुख देखते हैं, तकलीफ़ें देखते हैं, फिर भी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, उनके और भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो इनका भी कुछ सेम, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत रहा है। इसीलिए ये वक्त से पहले मैच्योर हो गए हैं, और आपको ये पसंद ही इसीलिए करेंगे, चूज़ ही इसीलिए करेंगे क्योंकि आप मैच्योर हो गए। एक बात और बताऊं इनकी, वो ये है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि एकदम परेशान, एकदम कंसर्न हो गई किसी चीज़ को लेके, ओ माय गॉड अब क्या होगा, कैसे होगा। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, लेकिन फिर मामलात में ये सरेंडर भी उतना ही जल्दी कर देते हैं, क्योंकि ये बॉटम एनर्जीज़ है ना, तो सरेंडर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी सरेंडर भी। ये आप इनकी एक कमी बोल सकते हो, हर इंसान में कोई कमी पेशी होती है, तो इनकी कमी पेशी ये है, जितनी जल्दी ये परेशान होते हैं ना, उतनी जल्दी फिर सरेंडर भी कर देते हैं। ओके फाइन, सब ओके, देखा जाएगा, होगा जो होना होगा हो जाएगा। ये भी इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड या वाइफ में ये क्वालिटी है कि एक बात है कि ये बहुत जल्दी डर जाते हैं चीज़ों को लेकर, ये बहुत जल्दी कंसर्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सहारा दिया जाए तो ये उस चीज़ को समझ भी जाते हैं।
और उस चीज़ से बाहर निकालने में मैं बहुत हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इनकी। 33 32 इनकी एज हो सकती है, 35 36 भी हो सकती है, 40 प्लस भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैटरडे और संडे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ शादी के बाद आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप आप दोनों का एक दूसरे के साथ, मैरिज, आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। वैसे तो लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली एक बहुत ही लविंग और बहुत केयरिंग नर्चरिंग कनेक्शन रहेगा, बहुत प्लेफुलनेस रहेगा, प्लेफुल रहेगा। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में जो आपके लिए कार्ड आया था उसमें भी प्लेफुलनेस की एनर्जी थी। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी पैसे की तो आपको कोई कमी होगी नहीं, आपने बोला और वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स हो सकता है कि आपको इनको लेकर थोड़ा शादी के बाद, जैसे होता है ना, जैसे मैंने कहा कि इनकी आदत है हर एक चीज़ को फ़ौरन से सर पे चढ़ा देना। आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे शुरुआती महीने, 2 महीने 3 महीने, लेकिन फिर धीरे धीरे आप इनकी नेचर को समझ जाओगे कि इसकी नेचर है, ये हो जाएगा सही खुद ही। ठीक है, बी केयरफुल। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इनकी, और यहाँ पर देखो 5 ऑफ वेंड्स जो है वो रिवर्स में आया है। तो इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो चोर डाकू टाइप के, 7 ऑफ सोर्ड्स जो इनके 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 वेल विशर नहीं है, और आपके आने के बाद या देखो आपका ये प्यार, लव, केयर, इस तरह की जो एनर्जी है आपकी, ये इन लोगों को इनसे दूर करेगी। तो ये लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनका, अभी भी ये लोग हैं जो इनके साथ, इनके वेल विशर नहीं है लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि ये इनके वेल विशर हैं। ये लोग चोर डाकू टाइप के लोग हैं, और आपका प्यार इस पर्सन को बदल कर रख देगा। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा दोनों का, ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा दे रहा है तो दूसरा नहीं दे रहा, नहीं, दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे टाइम के साथ साथ, कि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर लवर्स। एंड यहाँ देखो डेफिनेटली आप शादी से पहले इस पर्सन को अच्छे से जानोगे, पहचानोगे, समझोगे, फिर ही शादी होगी। और लवर्स जो है समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, तो हो सकता है शादी होने से पहले कुछ टाइम का आप सेपरेशन भी बर्दाश्त करो, देखो क्या पता, क्योंकि लवर्स है ना। और शादी के बाद बाय द वे मैंने जैसे आपसे कहा ना कि आपकी सेपरेशन को आपको खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 दिन के लिए भी आप गए अगर मैके, या तो फिर वो चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी, बहुत बेचैन रहेंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आपके बगैर इनको सूना सूना लगेगा, क्योंकि इनका आपके बगैर कोई होगा भी नहीं। इन्होंने, मैंने कहा ना, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी त्याग दी है, 2 लोगों को दी है, सबको दी है, अपने लिए कुछ नहीं रखा। चोर डाकू टाइप के, इनको पैसे को लूटने खसूटने के लिए आसपास होते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। इन लोगों से शादी के बाद आपको भी बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। नाउ लेट मी सी, मुझे 6 महीने का और 6 से 7 महीने का यहाँ पर टाइम पीरियड दिखा है। ठीक है, अब इनके हम कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक कार्ड गिर भी गया, ये रहा। स्किनी हो सकते हैं ये, स्किनी, मीडियम स्किन टोन भी हो सकती है इस पर्सन की, ना ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा काले हैं, नॉर्मल है, मीडियम है। ग्रीन आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, लाइट स्किन भी हो सकती है इस पर्सन की, मोल हो सकता है इस पर्सन को फेस पे या कहीं पर भी, राउंड फेस यानी गोल 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 मुखड़ा हो, आंखें बिलोरी, अल्लाह मियाँ भेज को ही, ये मेरे भाई लोगों के लिए गाना, रूप की तिजोरी। फ्रैकल्स हो सकते हैं इनको। ऑस्ट्रेलियन, अच्छा स्ट्रेंज, ये वाला जो कार्ड है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है। कुछ कुछ एनर्जीज जो मैच हो रही हैं फर्स्ट वाले ग्रुप से हो रही हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखो जाकर फर्स्ट ग्रुप, क्या पता उसमें आपको कुछ हिंट मिल जाए, क्योंकि हो सकता है इनका सिटी वगैरह कंट्री आपसे चेंज हो। और यहाँ पर सेम हाइट है, सेम हाइट एज यू। बियर्ड भी हो सकती है किसी के, दाढ़ी हल्की फुल्की दाढ़ी हो सकती है। चलो जी देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बाय द वे काफ़ी सपोर्टिव होंगे ये पर्सन, ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव होंगे और लव मैरिज के भी चांसेस हैं यहाँ पर।
और कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, मुलाकात करोगे, जो सिंगल्स हैं ना, तो मुलाकात करोगे, आपको वो मुलाकात अच्छी लगेगी और कुछ टाइम बाद आप दोनों शादी का फैसला करोगे। एफ है, यू है, डब्ल्यू, वाई, डब्ल्यू, एफ, जेड, जेड, ए, टी, पी, क्यू, एस, एन, एम, बी और डब्ल्यू फिर से आ गया, जी। ठीक है, देख लो, ये इनके इनिशियल्स हो सकते, क्यू भी है, एस भी है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।